हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 11th इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 3 डिस्कवरिंग ऑफ टर्च का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। आपका जैक बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें 100% चांसेज है कि पूछा जाए, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और ये सभी क्वेश्चन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। चलिए चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, हु वाज टूटनखामुन? टूटनखामुन कौन थे? अ जियोलॉजिस्ट, अ साइंटिस्ट, एन इजिप्शियन किंग, डी कर रहा है अ हिस्टोरियन। तो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, यानी एन इजिप्शियन किंग। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन डिड टर्च डाई? टर्च कब मरा था? तो वो ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है when he was a teenager, B करा when he was old, C करा when he was in middle age, D करा when he was a child। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो है ए, यानी when he was teen। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा, हु डिस्कवर्ड टर्च टॉम एंड व्हेन? ए करा आडम कॉपर 1901, बी कर रहा हॉवर्ड कार्टर 1922, सी कर रहा हॉवर्ड कार्टर 1930, डी कर रहा शाम साव इन 1890। तो इसका सही आंसर होगा वो है बी, हॉवर्ड कार्टर। कौन? हॉवर्ड कार्टर। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन वाज टर्ट बॉडी टेकन फॉर सीटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंड? ऑप्शन ए कर रहा आफ्टर 1 ईयर, बी करा आफ्टर 80 ईयर्स, सी करा आफ्टर 50 ईयर्स, डी करा आफ्टर 30 ईयर्स। तो इसका सही आंसर होगा वो है बी, आफ्टर 80 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एमिनोहोटेप 3 रूल इन इजिप्ट? ए कर रहा 5 ईयर, बी कर रहा 20 ईयर, सी कर रहा 10 ईयर्स, डी कर रहा 40 ईयर। तो इसका सही आंसर है वो है डी, यानी 40 ईयर। अगला क्वेश्चन, हु प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन द सन डिस्क? ए कर रहा टूटनखामुन, बी कर रहा एमिनोहोटेप 3, सी कर रहा है एमिनोहोटेप 4, डी कर रहा नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, यानी है एमिनोहोटेप 4। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट नेम डिड एमिनोहोटेप 4 चेंज टू? अमारना, ए करा अमारना, बी करा अटूल, सी करा खेपेन, डी करा एमिनोहोटेप 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, अखेनटेन। फिर अगला क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी ईयर्स डिड टूटनखामुन रूल इजिप्ट? ए 9, बी 11, सी करा 2, डी करा 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है 9। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट वाज फाउंड विथ टूटनखामुन बॉडी? तो इसका ऑप्शन है ए गोल्ड, बी इजिप्टियन गोल्ड कॉइन, सी कह रहा है नथिंग सच एज, डी कह रहा गोल्ड वेल्थ, प्रोजन रोजर, गेम्स, क्लोथ, कैसेज ऑफ फूड एंड वाइन। तो इसका सही आंसर यही है, यानी डी, क्वेश्चन नंबर डी। अगला कह रहा है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब टर्च टॉम? ये ऑप्शन ए गोल्ड प्लेटेड, बी कह रहा है रॉक कट, सी कह रहा वॉल पेंटिंग विथ गोल्ड प्लेट, डी कह रहा है डी क्वेश्चन का रॉक कट 26 फीट अंडर ग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग्स। तो इसका सही ऑप्शन यही है, यानी डी, डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज इन द फर्स्ट कॉफिन? तो ए कह रहा है गार्लैंड्स ऑफ ओवल्स,
लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, बी कह रहा फ्लावर्स एंड क्वाइंस, सी कह रहा है गोल्ड वेल्थ फ्रोजन रोजर, गेम्स क्लोथ केसेस ऑफ फूड्स एंड वाइन, डी कह रहा है इट वॉज इम्पोर्टेड। तो इसका सही आंसर है वो है 11 नंबर क्वेश्चन का ए। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं, यानी 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाई डिड द थर्ड कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रोवेल। ए कह रहा इट वॉज इम्पोर्टेड, बी कह रहा द रीजन्स यूज टू सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन विच was 100 enough। और फिर सी कह रहा है द मटेरियल फाउंड इनसाइड was already looked। डी कह रहा है नॉन ऑफ दिस। इसका सही ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन का यानी डी ये होगा ना। 13 नंबर क्वेश्चन How did Carter remove the regions? A. With the help of chisel and hammer, with the help of chemicals, with the help of mechanically, with the help of manpower. Right option is with the A, यानी with the help of chisel and hammer। 14 number question How did Carter cut the body of Tut? A. First head and then every limbs, first leg and then head, first leg head and then limbs hand only। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ए, यानी फर्स्ट हैंड एंड देन एवरी लिम्स। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिड द कार्टर एंड हिज मैन डू आफ्टर कटिंग डाउन हिज बॉडी। ए. दे सेंट it for X-ray, B. They examined the carefully, C. They placed it on the layer of sand in the wooden box, D. कह रहा है they clicked photographs। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है C। They placed it on the layers of sands in the wooden box। 16 number questions when was the mummy examined in the X-ray by the anatomy professor। Option A in 1945, in 86, सी कह रहा है in 1968, डी कह रहा है नेवर। इसका जो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी in 1968। 17 नंबर क्वेश्चन What facts were relieved when the mummy was X-ray in 1968? Option A कह रहा है his cervical possession were missing, his hip bone was missing, his breast bone and front lips were missing, D. his feet bone was missing। राइट आंसर इज हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का तो वो है 19 नंबर सी, इज ब्रेस्ट बोन। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हेन वाज टट बॉडी टेकन फॉर सिटी स्कैन इन 21st century? ए. जनवरी 5, 2005, बी. जनवरी 10, 2007, सी. जून 9, 2001, फरवरी 2009। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी जनवरी 5, 2005। What does CT scan stand for? Computed tomography, telegraphy, computed tomography scan, car topography, computer technology। राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। 20 कह रहा है हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्कैन? थ्रू द स्टेयर्स ऑन द हायरार्किकल ट्रेलर, सी. थ्रू द स्लीडिंग, डी. थ्रू लिफ्ट्स। इसका जो आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी
21 नंबर क्वेश्चन है, वाई डिड द प्रोसीड्यूर स्टॉप इन बिटवीन। ये कहेगा एज स्पेयर फैन स्टॉप्ड वर्किंग, एज द लाइट वेंट ऑफ, एज द लिफ्ट ब्रोकन, डी नॉन ऑफ दिस द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए। 22 नंबर क्वेश्चन का है वो है, व्हेन वाज टर्स बॉडी टेकन बैक इन हिज टॉम आफ्टर सिटी स्कैन, आफ्टर 1 डे, आफ्टर 3 आवर, आफ्टर 12 आफ्टर, आफ्टर 5 आवर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आफ्टर बी यानी बी आफ्टर 3 आवर। तो इस नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द cemetery of Tut called, Valley of the King, Tut's resting place, pieces, Valley of Flower। इसका राइट आंसर जो है वो है वैली ऑफ किंग। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाउ डिड टट डाई। ये कह रहा है इट इज अ मिस्ट्री, ड्यू टू हार्ट अटैक, ड्यू टू कैंसर, ड्यू टू वार। दिस इज इट इज 24 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा इट इज मिस्ट्री। अब तक कोई नहीं बता पाया है कि क्यों उसकी मृत्यु हुई थी। Who said the mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920? तो इसका ऑप्शन ए कार्टर बी कर रहा है। इसका ऑप्शन बी जो है वो है जाहिर आवाज, सी कर रहा है एनाटोमी प्रोफेसर, डी कर रहा है इजिप्टियन। तो इसका सही जो आंसर होगा वो है बी जाहिर आवाज। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, टट वाज लेड टू लिस्ट लेडन विद ए प्लेटिनियम, बी एल्यूमिनियम, सी गोल्ड, डी सिल्वर। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन यानी सी गोल्ड। 27 कर रहा है व्हेन डिड टट डाई, 22,000 ईयर से गो, मोर देन 35,000 ईयर से गो, 10,000 ईयर से गो, 16,000 ईयर से गो। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी 33,000 ईयर से गो। वाट वाज टट लेविस्ड विद, गोल्ड, सिल्वर, फ्लावर्स, lots of jewelers, greeting goods, precious colors, inlaid necklace and bracelets, string, amulet। यही आंसर होगा इसका आंसर सी ही होगा 28 नंबर का। 29 चलते हैं, 29 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, हाउ वाज आर्कियोलॉजिस्ट सेंट थ्रू द डिसिटेड्स। focus more on teacher, focus more on physical findings, focus on time factors more, focus less on teachers and more than facilitating details। इसका सही आंसर जो होगा 29 नंबर क्वेश्चन का वो डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज ओरियस, अ गॉड ऑफ नेचर, अ गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, गॉड ऑफ सीजन्स, गॉड ऑफ यूनिवर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। इसके बाद अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको मैं पहले भी कहा था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको लास्ट में हम आपको बताएंगे, वो बताएंगे जो एग्ज़ाम में आने का 100% चांसेस है। ये रहा कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन का ऑथर कौन है, तो इस लेसन का तो ए.आर. विलियम्स। कह रहा हु वाज द लास्ट किंग ऑफ इजिप्ट, कौन है, किंग टट है। हु वाज द फुल नेम ऑफ किंग टट, तो टूटनखामुन है। व्हेन वाज द मम्मी टेकन आउट सेकेंड टाइम, तो 5 जनवरी 2005 एट 6 PM बाय जाहिर आवास। हाउ ओल्ड टट्स मम्मी वाज, 33 ईयर्स से ज़्यादा भी हो गया। नेम द पैलेस वेयर किंग वर बर्न, तो वैली ऑफ किंग हो गया। फिर करा हु वाज द फादर ऑफ या ग्रैंड फादर किंग टट्स, एमिनोहोटेप 3 हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटेन द सन अस्का,
सम डिस्क होता है। हु डिड वर्शिप अटेंड, तो इसका एक्शन 10 हो गया। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट स्टार्ट इन 2003 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। अब इसी के साथ यह चैप्टर ख़त्म होता है। अब आपको अगला चैप्टर का नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको स्क्रीनशॉट आप लेना चाहिए।